औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक स्पेशल ग्रुप है वायरसेस का, जिसको रीट्रो वायरस कहते हैं। सबसे पहले हम रीट्रो वायरस के ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है HIV, इस वायरस के शेप के बारे में, साइज के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में फिर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलो हम पढ़ते हैं रीट्रो वायरस के बारे में। रीट्रो वायरस बेटा एक लार्ज ग्रुप है वायरसेस का। यहाँ पे मेंशन हुआ है कि इट इज़ अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस, यानी एक वायरस नहीं है, ये एक बड़ा ग्रुप है वायरसेस का। अब इस ग्रुप में जितनी भी वायरसेस इंक्लूड है, इन वायरसेस की क्या प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज मैंने उसके लेके हैं कि दे हैव ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी इस ग्रुप के जो वायरस हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए का। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ आरएनए पर मुश्तमिल होता है और ये वायरसेस ट्यूमर काज करते हैं। इसके अलावा इन वायरसेस की सबसे अहम प्रॉपर्टीज ये है कि दे हैव ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इन वायरसेस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होती है। ये एक स्पेशल किस्म की एंजाइम है, इसकी स्पेशल खसूसियात हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है, इसके थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है। ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल आप जानते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। यानी नॉर्मल प्रोसेस इस तरह होता है ट्रांसक्रिप्शन का कि डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। अब अगर इसका हम रिवर्स ले ले, ब्रेक ले ले, तो इसका अपोजिट प्रोसेस जो होगा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो चूंकि इस वायरसेस के अंदर आरएनए मौजूद है, तो आरएनए के स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए का बनना, दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है, इज ए प्रोसेस थ्रू विच ए cDNA, जिसको हम कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, स्ट्रैंड इज फॉर्म ऑन ए स्ट्रैंड ऑफ ए मैसेंजर आरएनए। यानी यहाँ पे मैसेंजर आरएनए के ऊपर डीएनए की फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये एक स्पेशल किस्म की एंजाइम की वजह से होती है और उस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। ये इस वायरस की बहुत अहम प्रॉपर्टीज है। अच्छा, अब इस ग्रुप से जो वायरस ताल्लुक रखते हैं, जिसको हमने आज पढ़ना है, उस वायरस का नाम है HIV वायरस। HIV किस चीज का एब्रीविएशन है? ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ये इस वर्ड से लिए गए हैं, ये एब्रीविएशन ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। HIV क्या करता है? HIV जो है, इट काज्ड एड्स, एक बीमारी काज करती है और उस बीमारी को एड्स कहते हैं। एड्स किस चीज का एब्रीविएशन है? एड्स इज derived from acquired immune deficiency syndrome। ये वर्ड इससे लिया गया है। इस एड्स में क्या होता है बॉडी के ऊपर? बॉडी जो है वो डिफेंसलेस हो जाती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी है इट रिड्यूस्ड, यानी जब HIV का इन्फेक्शन होता है, जो हो जाता है, तो उससे एड्स होता है, जो बीमारी काज करता है उसको एड्स कहते हैं। और एड्स में क्या होता है? ओवरऑल बॉडी की जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पावर है, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अब इस वायरस के, ये वायरस जो है इट इज होस्ट डिपेंडेंट वायरस। ये होस्ट डिपेंडेंट वायरस है, यानी ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और इसका होस्ट क्या है? इसका होस्ट ह्यूमन बीइंग है। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है ना एड्स को काज करता है, ह्यूमन के अंदर। इसी वजह से हम कहते हैं कि इट इज होस्ट डिपेंडेंट वायरस। इसके टारगेट सेल क्या है बॉडी के अंदर? इसके जो सेल्स हैं जिसके ऊपर ये अटैक कर रहा है वायरस, वो ल्यूकोसाइट्स हैं, ये जिसको हम WBC कहते हैं। और WBC में भी हेल्पर T लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, इसके अलावा मैक्रोफेज के ऊपर भी अटैक करते हैं ये वायरस। क्यों इन सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं, बाकी सेल के ऊपर क्यों अटैक नहीं करते हैं? उसकी वजह ये है कि इन सेल्स के ऊपर CD4 रिसेप्टर होते हैं और CD4 रिसेप्टर की वजह से ये वायरस हेल्पर T लिम्फोसाइट्स को और मोनोसाइट को पहचान लेते हैं, उसको फिर अट्रैक्ट करते हैं इस वायरस को, और वायरस इसी सेल के ऊपर अटैक करते हैं। क्योंकि इसका जो रिसेप्टर है
वो इन सेल्स के ऊपर मौजूद है, जिसको हम CD4 रिसेप्टर कहते हैं। इस वायरस के स्ट्रक्चर को अगर हम ले लें, स्ट्रक्चर ऑफ HIV को अगर हम ले लें, तो शेप के लिहाज से ये वायरस स्फेरिकल है, यानी अगर बॉडी से बाहर कर दें और इसको अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो इसका जो एज ए होल शेप है इस वायरस का, इट इज राउंड और स्फेरिकल। इसका साइज जो है, इसकी जो डायमीटर है इस वायरस की, वो 100 नैनोमीटर है, यानी इसकी एज ए होल जो साइज बनती है वो 100 नैनोमीटर है। इसके जेनेटिक जीनोम को अगर हम देखें, तो इसका जीनोम जो है 2 स्ट्रैंड ऑफ RNA पर मुश्तमिल होती है, और ये दोनों RNA जो है आइडेंटिकल होते हैं। इन 2 RNA के साथ यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट किस्म के एंजाइम होते हैं। ये 3 एंजाइम यहाँ पे मैंने डॉटेड शो किए हैं। एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, एक प्रोटीएज है और एक एंटीग्रेज है। इस वायरस के ऊपर एक कवरिंग होती है बाहर से, जो होस्ट से ये वायरस डेराइव करता है, और इस मेम्ब्रेन को वायरल इन्वेलप कहते हैं। ये सबसे बाहर होती है और ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। इसके नीचे जो मेम्ब्रेन होती है, दिस इज कॉल्ड अ प्रोटीन मैट्रिक्स, और इसके अंदर ये बुलेट शेप स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ये इस वायरस का कैप्सिड कहलाता है। इसके अंदर ये 2 आइडेंटिकल RNA और 3 एंजाइम्स होते हैं। इसके सरफेस के ऊपर, इस आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर इस तरह प्रोजेक्शन नजर आते हैं। इन प्रोजेक्शन को स्पाइक कहते हैं। ये स्पाइक 2 किस्म के प्रोटीन से बने होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है GP41 एंड GP120। GP का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन, GP मीन्स अ ग्लाइकोप्रोटीन। ये इस प्रोटीन के साइज को जाहिर करता है, इसी वजह से इसको GP41 और GP120 कहते हैं। इस प्रोटीन की वजह से ये वायरस CD4 रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है, अपने आप को अटैच कर लेता है, और उसके बाद जो है सेल के अंदर इंटर होता है। ये बाद में फिर हम उसके लाइफ साइकिल में फिर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लेटेस्ट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।